हेलो नमस्कार आदाब। वी होप आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं स्टोरी हंट फैमिली में। तो दोस्तों, आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही ज्यादा फेमस सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो 2016 में नेटफ्लिक्स पे लॉन्च की गई थी। इस सीरीज के क्रिएटर हैं मैट एंड रॉस डफर, जो जाने जाते हैं डफर ब्रदर्स के नाम से। जैसा कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस ने पहले से ये सीरीज को देख चुके हैं, इसलिए आज हम इस सीरीज को कम टाइम में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज की स्टोरी बेस्ड है एक CIA एक्सपेरिमेंट पर। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर 11 की मदर एक MK अल्ट्रा टेस्ट का शिकार हुई थी, जिसमें माइंड से कंट्रोल करने की पावर आती है। जिस टाइम उसके साथ ये हुआ था वो प्रेग्नेंट थी, और फिर उसके बाद 11 का जन्म हुआ और फिर उसमें भी वो सारी पावर्स आ गईं। तो मेन स्टोरी बेस्ड है 6 to 7 कैरेक्टर्स पर, जिनके नाम हैं माइक, डस्टिन, ल्यूकस, विल, माइक की सिस्टर नैन्सी के बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन, विल का भाई जोनाथन, विल की मदर जॉयस और हॉकिंस पुलिस के चीफ जिम हॉपर। ये सारे लोग हॉकिंस शहर में रह रहे होते हैं, जो कि सबसे शांत जगह मानी जाती थी, और यहाँ पुलिस को भी बहुत कम से कम काम आता था, क्योंकि हॉकिंस में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम था। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट किसी से डरकर भाग रहा था। जैसे ही वो लिफ्ट का गेट खोलता है, उसे सडनली ऊपर कोई खींच लेता है और वो मर जाता है। और उसके मौत के पीछे और कोई नहीं, डेमोगॉर्गन था, जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड से निकले थे, और उस वर्ल्ड का गेट हॉकिंस के लैब के अंदर था। फिर हम स्टोरी के मेन 4 फ्रेंड्स को देखते हैं, माइक, लूकस, डस्टिन और विल। ये चारों माइक के घर पर गेम खेल रहे थे, और रात होते ही माइक के घर से अपने घर जाते हैं, जिसमें से विल बायर्स का घर हॉकिंस लैब के पास ही था। तो विल अकेले रास्ते से घर जा रहा होता है, तो तभी उसे डेमोगॉर्गन नजर आता है, जिसे देखकर विल अपनी साइकिल को जंगल की तरफ मोड़ता है और जंगल के सहारे बचकर भाग के अपने घर पहुंचता है, पर घर पर कोई नहीं होता। फिर डर के मारे विल अपने आउटहाउस में जाके एक गन लोड करता है, पर तभी लाइट्स फ्लिकर होती हैं और विल आउटहाउस से गायब हो जाता है। अगली सुबह जॉयस को विल नहीं मिलता, तो वो हॉकिंस पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ का चीफ जिम हॉपर जॉयस से बोलता है कि विल शायद किसी रिलेटिव के घर पर गया होगा, पर जॉयस ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती है। तभी हॉपर कहता है कि ज़्यादातर मिसिंग कंप्लेंट्स में देखा गया है कि मिसिंग चाइल्ड किसी रिलेटिव के घर पाया जाता है, पर जॉयस उसे विल को ढूंढने को बोलती है। मीनवाइल हम हॉकिंस लैब के अंदर की सिचुएशन देखते हैं, जहां एजेंट्स एंड साइंटिस्ट प्रोटेक्टिव सूट पहनकर अपसाइड डाउन वर्ल्ड के गेट के अंदर जाने वाले थे। और फिर हम देखते हैं 11 को, जो हॉकिंस लैब से भाग आई थी, और वो एक होटल से खाना चुराते वक्त पकड़ी जाती है। होटल का मालिक 11 को खाना देकर 11 की हेल्प करने के लिए कंट्रोल रूम कॉल करता है, और बस वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और फिर वहाँ हॉकिंस लैब वाले लोग पहुँच जाते हैं, जो कि आते ही उस होटल ओनर को गोली मार देते हैं और 11 को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर 11 के पास माइंड से चीज़ें कंट्रोल करने की पावर थी, जिसके चलते वो 2 एजेंट्स को मार देती है और जंगल में भाग जाती है। दूसरी तरफ विल को ढूंढने उसके दोस्त निकलते हैं, जो कि एक्सीडेंटली 11 से मिलते हैं। 11 को माइक, लूकस और डस्टिन घर ले आते हैं। 11 को वहाँ रहते हुए अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उस पर लैब वाले एक्सपेरिमेंट करने थे। माइक, लूकस, डस्टिन 11 को घर ले आने के बाद पेरेंट्स से छिपाते हैं। अगले दिन नैन्सी का बॉयफ्रेंड स्टीव उसे अपने घर एक पूल पार्टी के लिए बुलाता है। नैन्सी अपनी फ्रेंड बारबरा के साथ स्टीव के घर जाती है। वहाँ पर एक कैन को होल्ड करते वक्त बारबरा के हाथ में चोट लग जाती है। कुछ देर बाद स्टीव और उसके बाकी फ्रेंड पूल में गीले होने की वजह से कपड़े बदलने जाते हैं, और बारबरा पूल के पास ही बैठी रहती है। फिर उसके खून की बूंद पूल के पानी में गिरती है, एंड अगेन लाइट फ्लिकर करती है और बारबरा वहाँ से गायब हो जाती है। जब ये सब हो रहा था, तब जोनाथन जंगल के अंदर जाकर उस पार्टी की रैंडम पिक्स ले रहा था। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि बारबरा को डेमोगॉर्गन मार देता है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में। अपसाइड डाउन वर्ल्ड में सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी थी जैसी असली दुनिया में है, लेकिन वो काफ़ी गंदी, काफ़ी ऑकवर्ड थी, और वहाँ पर डेमोगॉर्गन रहते थे। देन हम उसी रात जॉयस बायर्स को देखते हैं, जो अपने पूरे घर में लाइटनिंग लगा के विल से अपसाइड डाउन में कांटेक्ट करती है। वैसे उसे अपसाइड डाउन के बारे में पता नहीं था, पर उसे इसके बारे में अंदाज़ा हो गया था। जॉयस अपने घर की दीवारों पे लेटर्स लिखती है,
और उन पर लाइट्स लगाकर विल से कांटेक्ट करती है और उसे पता चल जाता है कि विल जिंदा है। दूसरी तरफ जोनाथन फोटो डेवलप करा रहा होता है जो उसने जंगल से पूल पार्टी की खींची थी और नैन्सी उसके साथ ही थी। तभी एक खबर आती है कि विल बायर्स की डेड बॉडी पानी में मिली है और वो मर चुका है। पर जॉयस को ये बात मंजूर नहीं थी क्योंकि विल ने उससे कांटेक्ट करके वो जिंदा है ये बात बताई थी। और साथ ही साथ 11 अपनी पावर से ये पता करती है कि विल कहाँ पर है और उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में पता चलता है और वो ये कॉन्सेप्ट माइक, लूकस और डस्टिन को बताती है। एंड नैन्सी को एक फ़ोटो मिलती है जहाँ पर बारबरा के पीछे से एक क्रिएचर खड़ा होता है। यहाँ पर अब तक सबको कुछ ना कुछ पता चल गया था, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो पुलिस चीफ जिम होपर मुर्दाघर जाता है जहाँ पर वो विल की पड़ी बॉडी को एक चाकू से कट करता है एंड उसका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी नकली थी और उसमें कॉटन भरा हुआ था। तब हॉपर को सीधा शक होता है हॉकिंस लैब वालों पर और वो घुस जाता है लेबोरेटरी में वहाँ के लोगों को मारकर और वहाँ पर उसे एक जगह पे अपसाइड डाउन का रास्ता मिलता है। वो उसे छूकर देखता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता और तभी वहाँ पर हॉकिंस लैब वाले लोग आकर उसे बेहोश करके उसी के घर में सुला देते हैं। जब हॉपर उठता है वो अपने आप को अपने घर में पाता है। उसी दिन हॉपर और जॉयस दोनों 11 की माँ से मिलते हैं। फिर वही उन्हें 11 की मौसी मिलती हैं और वो बताती हैं कि 11 की माँ पे एक्सपेरिमेंट होते थे और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। पर जब उसने एक लड़की को जन्म दिया तब लैब वाले लोग उसकी बेटी मतलब 11 को ले गए और तब से ही 11 की माँ पागल सी हो गई है। मीनवाइल जोनाथन और नैन्सी उस मॉन्स्टर मतलब डेमोगोर्गन को मारने के लिए प्रैक्टिस करते हैं और फिर जंगल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपसाइड डाउन का रास्ता मिलता है। नैन्सी उस रास्ते से अंदर जाती है और उसका सामना डेमोगोर्गन से होता है पर जोनाथन नैन्सी को किसी तरह बचा लेता है। फिर अगले दिन नैन्सी और जोनाथन गन्स, बुलेट्स और ट्रैप्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं उस क्रिएचर को मारने के लिए। पर थोड़ी ही देर में जोनाथन और स्टीव की लड़ाई हो जाती है और पुलिस आकर जोनाथन को अरेस्ट करती है और स्टीव अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है और माइक, लूकस, डस्टिन और 11 के पीछे लैब के एजेंट्स लग जाते हैं। लेकिन 11 उसकी पावर से उन्हें रोकने में कामयाब हो जाती है। फिर वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां पर हॉकिंस शहर लैब के लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू इन सबको ढूंढ रहे थे। तो ये बच्चे एक खराब बस में छुप जाते हैं। हॉपर और जॉयस पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां नैन्सी और जोनाथन अपसाइड डाउन और डेमोगोर्गन के बारे में हॉपर को बताते हैं और यह सब लोग एक साथ आते हैं और ये सीन काफ़ी देखने वाला होता है। हॉपर वॉकी टॉकी से बच्चों को कांटेक्ट करता है और उन्हें जॉयस बायर्स के घर ले आता है। माइक सबको अपसाइड डाउन की एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बताता है। ये लोग हॉकिंस के स्कूल में जाकर 11 के लिए पूल की अरेंजमेंट करते हैं जिसमें 15,000 पाउंड सॉल्ट डालते हैं और पानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट करते हैं। 11 उस पानी में जाकर विल का पता लगाने की कोशिश करती है और उसे वो मिल जाता है और उसे बारबरा मिलती है जो कि मर चुकी होती है। 11 पूल से बाहर आकर हॉपर को विल का पता बताती है। तभी हॉपर तुरंत हॉकिंस लेबोरेटरी में जाता है जॉयस के साथ और अपसाइड डाउन में जाने की परमिशन लेता है उसके खुद के रिस्क पर, जहां पर कुछ ही देर में जॉयस और हूपर विल को ढूंढ लेते हैं और विल जिंदा था। घर पहुंचते ही जोनाथन और बच्चे डेमोगोर्गन को जला के मारने की कोशिश करते हैं पर वो बच जाता है। लेकिन एंड में 11 की फाइट डेमोगोर्गन से होती है। डेमोगोर्गन को 11 अपनी पावर से मार देती है पर उसके साथ वो खुद भी गायब हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद हॉपर जंगल में 11 का फेवरेट स्नैक रखता है एक बॉक्स में और विल बायर्स के घर में हम देखते हैं कि विल के खाना खाते वक्त उसके मुंह से डेमोगोर्गन के बॉडी का एक पार्ट निकलता है और विल फिर से खुद को अपसाइड डाउन में पाता है। लेकिन फिर से सब नॉर्मल हो जाता है जिसका मतलब ये था कि अब तक डेमोगोर्गन ठीक से ख़त्म नहीं हुआ था। डेमोगोर्गन और विल के साथ क्या होता है ये हम सीज़न 2 में देखेंगे और सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन बस यहीं पर पूरी होती है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी। बिलीव मी, सेकंड और थर्ड सीज़न बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।